अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ए प्रीपोजिशन। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह वीडियो वक्त पे मिल जाए। ये वीडियो इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी ईटा की टेस्ट में। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ए प्रीपोजिशन लिंक्स नाउन, प्रोनाउंस एंड फ्रेज टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन के काम है एक लिंक करते हैं नाउन को, प्रोनाउन को या फ्रेजेस को जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसके साथ लिंक करते हैं। The word or phrase that the preposition introduce is called the object of the preposition. जो फ्रेज इंट्रोड्यूस करता है या वर्ड इंट्रोड्यूस करता है, तारुफ करता है प्रीपोजिशन किसी वर्ड का, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है। A preposition usually indicates the temporal, spatial, or logical relationship of its object to the rest of the sentence in the following example. Preposition क्या करती है? ये हमारे साथ temporal time के बारे में, ठीक है, बताती है एक ऑब्जेक्ट को जो दूसरे पार्ट का ताल्लुक उस वर्ड का होता है, या स्पेशल यानी जगह, लॉजिकल थ्रू जो रिलेशन होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो वही हमको बताते हैं। रेस्ट ऑफ सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक कहाँ पर है? ये ऑन द टेबल है, ऊपर है, टेबल के ऊपर क्या है? बुक है। ऑन यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। द बुक इज बीनीथ द टेबल, यानी नीचे पड़ी है। द बुक इज लीनिंग अगेंस्ट द टेबल, बिल्कुल मतलब अगेंस्ट द टेबल में, मतलब वो बुक वहाँ पर पड़ा है, वो अगेंस्ट। तो डिफरेंट पोजीशन हमें प्रीपोजिशन शो करते हैं एक सेंटेंस में। या द बुक इज बिसाइड द टेबल, ठीक है, तो ये डिफरेंट पोजीशन हमें बताते हैं। ऑन ऊपर है, बीनीथ नीचे है, अगेंस्ट बिल्कुल अपोजिट है उसकी, या बिसाइड है उसके सामने है, तो ये प्रीपोजिशन हमें बताते हैं। शी हेल्ड द बुक ओवर द टेबल, तो ये भी डिफरेंट पोजीशन दे। शी रीड द बुक ड्यूरिंग द क्लास, यहाँ पर हमें टाइम के बारे में की ड्यूरिंग द क्लास ही शी रीड्स द बुक। So in each of the preceding sentence, a preposition locates the noun book in a space or in time. यहाँ पर जो सेंटेंस हमने आपको दिखाई, तो इन सेंटेंस में प्रीपोजिशन हमको बुक की पोजीशन के बारे में हमें बता रहा है कि वो कहाँ पर है, कहाँ किस जगह पर पड़ा है, या किस टाइम में कोई शख्स उसको पढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रीपोजिशन हमें बताते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? ए प्रीपोजिशन फ्रेज इज मेड ऑफ प्रीपोजिशंस, इट्स ऑब्जेक्ट एंड इट्स एसोसिएटेड एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। प्रीपोजिशन के साथ जो दूसरे वर्ड होते हैं तो उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एक सिंपल डिफिनीशन है, ये एडजेक्टिव भी होता है या एडवर्ब भी हो सकता है। ए प्रीपोजिशन फ्रेज कैन फंक्शन एज ए नाउन। अच्छा, प्रीपोजिशन फ्रेज फंक्शन करते हैं, किस का फंक्शन करते हैं? एज ए नाउन फंक्शन भी करते हैं। इट कैन बी यूज एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह वर्ड्स अंडरलाइन होते हैं एक सेंटेंस में, स्पेशली ईटा के जो पेपर होते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करते हैं कि वर्ड प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या कोई, तो इट्स डिपेंड ऑन द पोजीशन, ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप सेंटेंस को देखेंगे कि यह वहाँ पर क्या, इसमें कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव भी है या प्रीपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब्स भी होते हैं, तो इसको गौर से पढ़े। जब पोजीशन के बारे में या टाइम के बारे में हमें बताते तो हो ज़्यादातर प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। अबाउट, अबाउ, अक्रॉस, ये आप सब देख सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये हमारे साथ प्रीपोजिशन है। कुछ जगह के बारे में, प्लेस के बारे में, कुछ टाइम के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन दैट डिस्क्राइब लोकेशन। वो प्रीपोजिशन जो हमारे साथ लोकेशन
डिस्कस करेंगे या डिस्क्राइब करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज इन describing the location of an object, person, place in relation other object, person or place, ठीक है। अच्छा, ये प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होते हैं जब कोई शख्स या चीज़ किसी जगह पर पड़ा हो, ठीक है, या कोई भी स्पेस वगैरह हो या प्लेस हो, तो उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहा करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगी। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज इन एबी नेकोस यूनिट इज नेक्स्ट टू द रिवर फिन हैरियस एंड वन ब्लॉक फ्रॉम एबी बर्नी। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में हमें बता रही थी कि कहाँ पर वाक़ है, ठीक है, ऑन नेक्स एंड, ठीक है, या नेक्स्ट टू, यानी जो नेक्स्ट होता है नेक्स्ट टू रिवर फिनिस। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें अब प्रीपोजिशन के ज़रिए हमें मालूम हो रहा है, ठीक है, कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पर है। तो ऑन, ठीक है, या नेक्स्ट टू, या इसी तरह फ्रॉम, ये हमारे साथ लोकेशन शो कर रहा है, ठीक है। Most prepositions that relate to location follow two basic principles. They relate to a surface or they relate to a volume. For example, a table is considered a two-dimensional surface. ये चीज़ें भी हमें जो प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन होता है, लोकेशन के बारे में जो प्रीपोजिशन हमें वो बताते हैं लोकेशन के बारे में, तो इसके टू बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। या तो सरफेस के बारे में बताते हैं या उसकी वॉल्यूम के बारे में कि कितना बड़ा है या कैसे सरफेस है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन होते हैं। सरफेस सिर्फ ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा दूर के पासे पर अगर आप एक चीज़ आपके ऊपर है तो उसके लिए हम अदर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, या बिल्कुल आपके सर पर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम दूसरी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि एक चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, वी यूज़ एट टू डिजाइनेट स्पेसिफिक टाइम। एट कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? एट वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ एग्जैक्ट टाइम हमें शो हो रहा है, जो टाइम मालूम हो तो हम एट यूज़ करते हैं। द ट्रेन इज़ ड्यू एट 12 PM। यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम हमें शो हो रहा है, ठीक है, कि इसी टाइम पर ट्रेन इज़ ड्यू। वी यूज़ ऑन टू डिजाइनेट डेज एंड डेट्स। ऑन का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? हम दिनों के लिए इस्तेमाल करते हैं या डेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सेंटेंस में देख सकते हैं, माई ब्रदर इज कमिंग ऑन मंडे, वी हैविंग ए पार्टी ऑन द 4th of July, ठीक है। तो ये भी हमें डेज और डेट्स के बारे में बता रहा है। वी यूज एन फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग ए डे, ए मंथ, सीजन और ए ईयर। एन एट की अपोजिट है, ठीक है। एन में स्पेसिफिक टाइम हमें नहीं शो होता है, ठीक है। जिस तरह सेंटेंस है, शी लाइक्स टू जॉग्स इन द मॉर्निंग, ही इज टू कोल्ड इन विंटर टू रन आउटसाइड, ही स्टार्टेड द जॉब्स इन 1971, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक टाइम जो होता है हमें बता 1971 है या मॉर्निंग है, विंटर है। विंटर आपको तो श्योर है, लेकिन ये स्पेसिफिक विंटर है, कौन से विंटर या इसमें कौन से दिन, ठीक है, या पास्ट में या कमिंग में, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं शो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइम्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पार एंड सेंस। पार एंड सेंस हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? वी यूज पार व्हेन वी मेजर टाइम, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ, ईयर्स। पार हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब हमें मेजरमेंट करते हैं आप टाइम का, सेकंड्स का, मिनट्स का, आवर्स का, डेज का, मंथ्स का या ईयर्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्ड हिज ब्रेथ फॉर 7 minutes, शी लिव्ड देयर फॉर 7 years, द ब्रिटिश एंड आयरिश हैव बीन स्कॉलिंग फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं, बिल्कुल पार भी है, इसमें स्पेसिफिक टाइम हमें नहीं शो रहा, ठीक है। कोई भी टाइम लेके 7 minutes, which 7 minutes of the hour, या 7 years, which 7 years of the person, ठीक है। तो पार हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें टाइम का
पता नहीं होता, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता, तो वहाँ पर पार हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सिंस हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, हम स्पेसिफिक डेट और टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पार की अपोजिट है। ही वर्क हेयर सिंस 1970 या शी हैज़ बीन सिटिंग इन द वेटिंग रूम सिंस 2:30। ये पर स्पेसिफिक टाइम हमें शो हो रहा है, ठीक है, 1970 या 2:30, तो एग्जैक्ट टाइम हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो सिंस हम स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हम कहाँ पर इस्तेमाल कर, ड्यूरिंग इज यूज फॉर इवेंट्स दैट ऑकर एग्जिस्टेड थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वर यंग बेबी स्लीप a lot during the day, during the great recessions interest rates stay very low। तो यहाँ पर एग्जिस्ट जो टाइम ड्यूरेशन होता है या एक स्पेसिफिक पीरियड होता है या टाइम होता है, तो वहाँ पर हम ड्यूरिंग इस्तेमाल करते हैं। बाय, बिफोर एंड until। By, before, and until can all be used to indicate deadlines or to mark a specific point in time। ये हमें कोई डेडलाइन के बारे में इंडिकेशन करता है, आप जहन में रखें, ठीक है, या एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम बाय, बिफोर, until यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you have a deadline in February, you must complete the project by February, ठीक है, you must complete the project before February। we have until February to complete the project। we different deadlines हमें बता रहा है, ठीक है। डेडलाइन के लिए हम बाय